जय हिंद किसान साथियों। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को अ, इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप अपने खेती के संबंधित किसी भी फर्टिलाइज़र या किसी भी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेने के लिए जब आप दुकान के पास जाते हैं या दुकानदार के पास जाते हैं, तो वहाँ पे आप दुकानदार की ठगी का शिकार होते हैं। आपको टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से फर्टिलाइज़र बायो बेस्ड कंपनियों की नॉलेज ना होने की वजह से आपको दुकानदार जो भी देता है, आप उसे लेके आते हैं। मैंने देखा है ऐसे मार्केट में ठगी का शिकार होते हुए किसान, जिनकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है खेती में। ऐसी कंपनियों से, ऐसे दुकानदारों से बचने के लिए इस चैनल को बनाया गया है और आपको इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी, सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट की जितनी भी जानकारी है, सब इस चैनल पे एकदम सरलतम भाषाओं में दी जाएगी। आप जब भी किसी मार्केट में जब जाते हैं तो आपको बायो बेस्ड कंपनियां मिलती हैं या केमिकल कंपनियां मिलती हैं जो कि बायो बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं। उनमें सबसे प्रमुख बायो बेस्ड प्रोडक्ट एक आता है जिसका नाम है माइकोराइजा। आप माइकोराइजा के बारे में समझ लीजिए कि ये एकदम सरलतम भाषा में कैसे काम करता है, क्या काम करता है, जिससे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तभी माइकोराइजा का इस्तेमाल करें। माइकोराइजा एक तरह का फंगस है जो कि बायो बेस्ड कंपनियां इसको एक्सट्रैक्ट करके और इसको अपने माध्यम से, अपने कंपनी के माध्यम से मार्केट में अच्छे दाम पे बेच रही हैं। माइकोराइजा एक तरह का फंगस है जो कि प्लांट की रूट, मान लीजिए प्लांट है, ये उसकी रूट है, ये लीव्स है। माइकोराइजा प्लांट की रूट के साथ सहजीवी यानी मित्रवत तरीके से साथ में आकर के रहता है जड़ के अंदर। यह क्या काम करता है? जड़ के अंदर जब यह सहजीवन यानी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्थापित करता है, उसके बाद यह प्लांट को जमीन के अंदर से जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जितने भी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ये प्रोवाइड कराने का काम करता है और ये तेजी से काम करता है, जिससे कि पौधों की मेटाबॉलिक स्थिति और एनाबॉलिक कैटाबॉलिक जितनी भी चीज़ें फंक्शनिंग होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। पौधा बहुत अच्छा विकास करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में डालें जब आपका पौधा रुका हुआ है। यह मार्केट में दो प्रकार का आता है, एक तो वैस्कुलर और एक अर्बैस्कुलर। माइकोराइजा अगर वैस्कुलर और अर्बैस्कुलर दोनों एक साथ है तो बहुत अच्छी बात है। वैस्कुलर माइकोराइजा का काम है, जैसे आप समझिए कि ये वैस्कुलर टिश्यू से होता हुआ प्लांट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट को इनटेक करने में मदद करता है, अपटेक करने में मदद करता है। और अर्बैस्कुलर माइकोराइजा नॉन वैस्कुलर टिश्यू जो कुछ कोशिकाओं के माध्यम से ये प्लांट को न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराता है। इसके बारे में अभी आगे समझेंगे कि क्या है वैस्कुलर और क्या है अर्बैस्कुलर और क्या है संवहनी तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यूज होते क्या है। वैस्कुलर माइकोराइजा पौधे के अंदर दो तंत्र होते हैं। ये पौधे के स्टेम है, आप समझ लीजिए, इसके अंदर दो तंत्र होते हैं, एक वैस्कुलर टिश्यू, दूसरा अर्बैस्कुलर। अर्बैस्कुलर को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये जैसे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये रही कोशिकाएं और इनका ये पूरा टिश्यू है। मान लीजिए कि ये कोशिका ने पानी और माइक्रोन्यूट्रिएंट को, जो भी पानी में घुलनशील है, उनको सोखना शुरू किया, एब्जॉर्ब किया और इसने दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर किया, तीसरे ने चौथे को ट्रांसफर किया। ये तरीका है अर्बैस्कुलर माइकोराइजा का। ये टिश्यू से होता हुआ पानी में घुलनशील जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट है उनको लेके पौधों को ऊपर जाता है पत्तियों में, जिससे फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे अपना फूड बनाते हैं और बीज, फूल, फल सबका निर्माण करते हैं। दूसरी चीज वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू दो होते हैं,
एक तो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। सिंपल भाषा में समझिए, जाइलम के थ्रू पौधे के रूट से ये माइकोराइजा, जो भी वैस्कुलर माइकोराइजा है, यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया हुआ है और जाइलम के थ्रू ये पानी में जितने भी घुलनशील पोषक तत्व हैं, घुलनशील पोषक तत्व को ले जाके ऊपर ये पत्तियों में पहुंचाता है और ये क्रिया बहुत तेजी से होती है माइकोराइजा की अवेलेबिलिटी में, यानी इनकी उपस्थिति में ये क्रिया बहुत अच्छी और बहुत तेजी से होती है। उसके बाद जाइलम के थ्रू जब ये फूड न्यूट्रिएंट्स पत्तियों को मिल जाते हैं तो पत्तियां सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया करती हैं, जिससे कि इनका फूड मटेरियल बनता है और वो फ्लोएम दूसरी संवहनी तंत्र है, यूँ समझ लीजिए एक नस के माध्यम, जैसे आप नस समझ लीजिए या ऐसा कोई तंत्र, पाइपलाइन समझ लीजिए, दो पाइपलाइन के थ्रू, एक जाइलम के थ्रू न्यूट्रिएंट ऊपर जाता है और फ्लोएम के थ्रू पत्तियों में बना हुआ खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल, ये पूरे प्लांट को बराबर भाग में बांटा जाता है। यानी कि ये यहाँ से लेकर के नीचे भी, ऊपर भी, फूल में, फल में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट यानी विभाजित किया जाता है, जिससे कि पौधा अच्छे से ग्रो करे और अच्छे से अपना जीवन साइकिल यानी जीवन चक्र को पूरा करे। ये है वैस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा एक छोटी, अगर भाषा में समझेंगे तो माइकोराइजा एक ऐसा फंगस है जो कि पौधे के रूट जोन में यानी जड़ में सहजीविता करता है और पौधे की जड़ में सहजीविता करके पानी के माध्यम से जितने भी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनको पौधे के संवहनी तंत्र के होते हुए पौधे की पत्तियों में पहुंचाता है। पौधे की पत्तियां में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस क्रिया होने के बाद जो भी फूड मटेरियल बनता है वो फ्लोएम के थ्रू सारे पौधों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये प्रक्रिया अगर अच्छी प्रकार से हुई तो पौधे हमें इकोनॉमिकल यील्ड यानी कि उपज बहुत अच्छा देकर जाते हैं। ये है माइकोराइजा का बेसिक काम। आप जब भी माइकोराइजा डालें पहले इंश्योर कर लें कि आपका पौधा रुका हुआ है, विकास रुकी हुई, अगर वो अच्छे से चल रहा है तो बेवजह का पैसा बर्बाद ना करें। पहले से भी ऐसे फंगस मिट्टी में मौजूद होते हैं जो आपके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, आपके पौधे के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि पौधा आपका रुका हुआ है, पौधा विकास नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आप माइकोराइजा का इस्तेमाल करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये है पहला ऐसा बायो प्रोडक्ट जो कि मैं आपको एकदम सरलतम भाषा में बता रहा हूँ। आप इस्तेमाल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें।